देश की आजादी के लिए कई देशभक्तों ने सीने पर गोलियां खाई। उनमें महावीर कोट 12 फरवरी 1858 को सागर जेल में जनरल ह्यूरोज के आदेश पर फांसी पर लटका दिया गया और उनके अन्य साथी जिसमें रमजूलाल सूबेदार, लक्ष्मण पांडे, रामप्रसाद, देवीदीन, शिवचरण, वली शाह, आरिफ शाह और ऐसे अनेक मातृभूमि के वीर अनगिनत सिपाहियों को 14 जनवरी 1858 को अलग अलग समूह बनाकर गोलियों से भून दिया गया। उनके नाम से सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। महावीर कोट सीहोर के सैनिक छावनी के एक ऐसे जाबाज क्रांतिकारी थे जिन्होंने पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों को सीहोर से खदेड़ देने और भोपाल बेगम के खिलाफ सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना 6 अगस्त 1858 को करने की हिम्मत किसी ने दिखाई थी तो वो महावीर कोट और वली शाह और उनके बहुत सारे साथी थे। पूरी अंग्रेज सल्तनत इस समांतर सरकार के बनाए जाने से हिल गई थी और अंग्रेजों की सबसे बड़ी फौज को सिपाही बहादुर सरकार खत्म करने के लिए जनरल ह्यूरोज के साथ अनेक अंग्रेज सैनिकों को सीहोर भेजा गया था। 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पूरा देश आजादी के महासागर में कूद गया था। तब तात्या टोपे, नाना साहब, पेशवा लगातार उत्तरी भारत में क्रांति का शंखनाद करते घूम रहे थे और उस समय भोपाल की बेगम अंग्रेजों की सेवा में लगी हुई थी। हर तरफ से अंग्रेज भाग रहे थे और सीहोर से सुरक्षित होते हुए वो होशंगाबाद जा रहे थे। ऐसे में सीहोर से भी अंग्रेजों को खदेड़ने की कमान सेना के देशभक्त क्रांतिकारी महावीर कोट और उनके अनेक साथियों ने संभाल ली थी। 7 जुलाई महावीर कोट इंदौर से अपने वफादार सैनिक साथियों के साथ इंदौर और महू से भोपाल सेना से त्यागपत्र देकर सीहोर आ गए थे। ये इन्होंने सैनिकों को ये संदेश दिया कि पूरे देश में अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया जा रहा है। इंदौर से लेकर महू तक और चारों तरफ से अंग्रेज भाग चुके हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर का शासन वापस कायम हो चुका। लेकिन भोपाल बेगम अंग्रेजों की वफादार बनी रही। महावीर कोट के और वली शाह के जोशीले विचारों ने सैनिकों में क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। उस समय पॉलिटिकल एजेंट विलियम फ्रेडरिक एडम था। जैसे ही उसे महावीर कोट द्वारा फैलाई क्रांति की जानकारी मिली, वो घबरा गया और 9 जुलाई को ही उसने सेना का कार्यभार भोपाल बेगम को सौंप दिया और 10 जुलाई 1857 को वो चुपचाप सारे अंग्रेज अधिकारियों और बीवी बच्चों के साथ भाग निकला। इन अंग्रेजों में से कई अंग्रेजों को सैनिकों ने मारकर और उनके निवास और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी। क्रांति का बिगुल फूंकने के बाद राज्य के ही क्षेत्र के ही बैरसिया में भी सुजात खान ने पिंडारियों की सहायता से बैरसिया पर कब्जा कर लिया। तब बेगम की फौज को वहां हमला करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश को सुनने की बजाय 15 जुलाई 1857 को महावीर कोट ने कड़े शब्दों में बेगम को संदेश भिजवा दिया, हम और हमारे सैनिक बैरसिया पर हमला नहीं करेंगे। महावीर कोट के एक इशारे पर पूरी सेना ने बैरसिया जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार महावीर कोट के एक इशारे पर पूरी सेना ने बैरसिया जाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार महावीर कोट सेना के अघोषित नेता बन गए। बेगम थी परेशान। बेगम महावीर कोट से इतनी परेशान थी कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई। उन्होंने महावीर कोट को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि महावीर कोट को गिरफ्तार किया गया है तो फौज बेगम के खिलाफ हथियार उठा लेगी। बेगम भी महावीर की लोकप्रियता से घबरा गई। महावीर कोट से बदला लेने के लिए बेगम ने एक आर्मी कमेटी बना दी जो सिपाहियों की जांच कर कार्रवाई करने लगी, लेकिन आर्मी कमेटी की हिम्मत नहीं हुई कि वो महावीर कोट के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। महावीर की सूझबूझ महावीर कोट के नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ शक्कर और आटे में गाय और सुअर की हड्डी मिलाने को लेकर आंदोलन किए गए। अनंतः 6 अगस्त को जांच में यह पाया गया कि शक्कर और आटे में गाय और सुअर की हड्डी मिलाई गई है। तब सैनिक भड़क गए। ऐसे में महावीर कोट की समझाइश पर यह सिपाही बहादुर सरकार का गठन किया गया। सीहोर को आजाद घोषित किया गया। भोपाल बेगम मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का न सके, इसलिए वली शाह को इस बगावत का नेता बना दिया गया था और सिपाही बहादुर सरकार को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 2 झंडे हरा और भगवा रंग के रखे गए, जिनका नाम निशान-ए-मोहम्मदी और निशान-ए-महावीर रखा गया। काउंसिल की स्थापना 8 अगस्त 1857 को महावीर कोट ने महावीर काउंसिल की स्थापना कर न्याय के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की। 2 न्यायालय बनाए गए, पुलिस थाना और अन्य आवश्यक सरकारी कार्यालय बनाए गए। महावीर काउंसिल के निर्देशों पर सैनिकों ने सारे अंग्रेज भवनों को आग लगा दी, शस्त्रागार के भवनों पर हमला किया, खजाना लूटा गया और हथियार भी जमा कर लिए गए। इस प्रकार महावीर कोट ने सिपाही बहादुर सरकार सीहोर को आजाद करा लिया और सीहोर पूरी तरह से अंग्रेज मुक्त हो गया। सिपाही बहादुर सरकार महावीर काउंसिल के मुखिया बैरसिया, गढ़ी, अंबापानी, छिपानेर, सतवास से लेकर दूर दूर तक के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सिपाही बहादुर सरकार के हाथ मजबूत कर रहे थे। जब सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना हुई तो दूर दूर तक के जागीरदारों और क्रांतिकारी नेताओं में भी एक जोश आ गया। महावीर काउंसिल तक संदेश भेजने लगे। सीहोर क्रांति से तात्या टोपे,
नाना साहब पेशवा के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी परिचित थी। उधर महावीर काउंसिल ने अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए आष्टा में भी स्वतंत्रता का संदेश देने वाला झंडा चढ़वा दिया था। सीताराम, रक्षपाल सिंह, आरिफ शाह, वली शाह, रमजूलाल, खेलुल्ला खां, बुद्ध सेन, मुस्तफा खां जैसे क्रांतिकारी सिपाही बहादुर सरकार की जान थे। अनंतः परेशान होकर बेगम ने महावीर कोट की गिरफ्तारी के भी भोपाल की फौज को आदेश दे दिए। 6 माह तक चले आंदोलन को धीरे धीरे चले से आम ग्रामीणों का समर्थन नहीं मिल पाने से और दिल्ली में भी वापस अंग्रेजों का शासन हो जाने के कारण जनरल ह्यूरोज अपनी बड़ी अंग्रेज सेना लेकर सबसे पहले सीहोर पहुंचा और यहां उसने 356 क्रांतिकारी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन महावीर कोट यहां से कुशलता पूर्वक बच निकले। जब बेगम ने महावीर कोट की जानकारी जनरल ह्यूरोज को दी तो वो महावीर से मिलने के लिए बेचैन हो गया। पता चला कि महावीर कोट राहतगढ़ पहुंच चुके हैं और मोर्चा संभाल चुके हैं। जनरल ह्यूरोज की सेना ने राहतगढ़ पर हमला किया। वहां 24 जनवरी से 28 जनवरी तक दोनों तरफ से युद्ध हुआ। अनंतः राहतगढ़ पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन महावीर कोट यहां पर भी अंग्रेजों के हाथ न आ सके। वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सागर निकल गए थे। यहाँ राजा मर्दन सिंह की मदद चाहते थे। महावीर कोट को 3 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। महावीर कोट की गिरफ्तारी खबर सुनते ही जनरल ह्यूरोज उनसे मिलने पहुंचा, लेकिन महावीर कोट के तेवर देखकर वो भड़क उठा। जनरल ह्यूरोज क्रांतिकारियों के खून का प्यासा था। उसने महावीर कोट को सजाए मौत की सजा सुना दी, लेकिन महावीर की दिलेरी और रणनीति से प्रभावित हो चुका था। इसलिए उसने महावीर कोट की सजा रोककर पहले उनसे इस क्रांति में कौन कौन शामिल है और महावीर कोट, नाना साहब, पेशवा तात्या टोपे के बारे में क्या जानते हैं, सुजात खां और पिंडारियों ने उनका साथ कैसे दे दिया, ऐसे अनेक सवाल पूछताछ करने को कहा। लेकिन सागर में करीब 9 दिन तक अंग्रेज फौज महावीर से ही पता नहीं लगा पाई कि आखिर उनके साथ कौन कौन इस क्रांति में शामिल थे। इस दौरान सागर में भी महावीर कोट की लोकप्रियता फैलने लगी। मजबूरन एक दिन चुपचाप अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। 12 फरवरी 1858 को सीहोर क्रांति का अग्रदूत और महान सेना नायक सिपाही बहादुर सरकार का वाहक महावीर कोट सदा के लिए इस मातृभूमि की गोद में सो गया और इसी तरह 14 जनवरी 1958 को 356 वीर सिपाहियों को सीहोर की धरा पर गोलियों से भून दिया गया और वो वीर सिपाही आज भी हमारी प्रेरणा है। दिनांक 14 जनवरी 2022 को प्रातः 10 बजे आओ चले हम समाधि की और उन वीर सिपाहियों को पुष्पांजलि अर्पित कर अपने को गौरवान्वित करें। ऐसे थे हमारे माँ भारती के सपूत। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके। 1857 का ये क्रांति का स्थल है। 1857 में जब पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। वह जो क्रांति थी वह सीहोर में भी आई थी। सीहोर में 1857 में जो कारतूस यहाँ पे अंग्रेजों ने भेजे थे, वो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का उल्लेख मिलता है। 6 पेटियां ऐसी थी जिन पर सीहोर के क्रांतिकारियों को संदेह था, सीहोर की सेना के लोगों को संदेह था कि इसमें निश्चित रूप से गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। उन कारतूसों की जांच कराई गई और 2 पेटी संदिग्ध पाई गई। उन 2 पेटियों को यहाँ की जो सेना थी, यहाँ के जो अधिकारी थे अंग्रेज, उन्होंने घबराहट में उन कारतूसों को तोड़वा करके ये बोल दिया कि भाई इनको आप तोप में उपयोग कर लेंगे, तोप के मसाले में उपयोग कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना जो भारत के और सीहोर के जो क्रांतिकारी थे उनको नागवार गुजरा। उनको इस बात का आक्रोश था कि ये हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं और इन्होंने हमारे देश के ऊपर भी कब्जा कर रखा है। 1857 में क्रांतिकारियों में इतना अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया कि 6 अगस्त 1857 को क्रांतिकारी महावीर कोट, ये महावीर कोट का जो चित्र है, इनके नेतृत्व में सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और 6 अगस्त 1857 को सीहोर को आज़ाद करा करके जितने भी अंग्रेज सैनिक थे सबको मार मार के भगाया। और सीहोर में इनके जितने झंडे अंग्रेजों के लगे थे, इनके कलेक्टेड में इनका पॉलिटिकल एजेंट रहता था, उसका जो झंडा था अंग्रेज सरकार का, उसको उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बना ली और सिपाही बहादुर सरकार ने अपने झंडे वहाँ पर गाड़ दिए। 2 झंडे उन्होंने एक साथ बनाए थे, एक निशाने महावीर, निशाने मोमबत्ती, यानी एक हरे रंग का झंडा था और एक भगवा रंग का झंडा उन्होंने यहाँ पे तैनात कर दिया। तो सीहोर में पैरेलल सरकार बन गई, सीहोर आज़ाद हो गया। 6 अगस्त 1857 से लेके 6 महीने तक यहाँ पे सिपाही बहादुर सरकार का शासन चला। 1858 में यानी करीब 6 महीने बाद जनवरी के दिनों में जनरल ह्यूरोज
उस जमाने का जो सबसे क्रूर अंग्रेज शासक था, उसके साथ बहुत बड़ी विशाल सेना अंग्रेजों की सीहोर आई, इंदौर के रास्ते आई और 12 जनवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज सीहोर आया अपनी सेना को लेकर। और यहाँ पे जो सिपाही बहादुर सरकार, भारत के और सीहोर के क्रांतिकारी सैनिकों की जो सरकार थी, उन सारे क्रांतिकारियों को पकड़ के उन्होंने जेल में डालना शुरू करा। और 12 जनवरी 13 जनवरी को जेल में डाल के 14 जनवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज ने उनसे पूछा, क्रांतिकारियों से, क्या हमको माफ़ीनामा लिखकर देने को तैयार है? माफ़ीनामा लिखकर देने को यदि आप तैयार हो जाते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए माफ़ीनामा लिखकर देने को इनकार कर दिया। और 14 जनवरी 1858 को 350 से ज़्यादा जो इतिहास की पुस्तकें हैं, हयात सिकंदरी हैं, गदर के कागजात हैं या दिल्ली गजेटियर है, उसके अंदर उल्लेख मिलता है कि 356 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को एक साथ जनरल ह्यूरोज ने गोलियों से भून दिया था और यहाँ पे इसी स्थान पे मारा गया था। यहाँ पे उस ज़माने में चांदमारी का स्थान हुआ करता था, उस स्थान पे उन्होंने मारा और गोलियों से भून दिया उन 350 से ज़्यादा क्रांतिकारियों ने। 14 जनवरी 1858 को भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए सीने पर गोलियां खाई, लेकिन देश की आज़ादी से समझौता नहीं किया, राष्ट्र और धर्म से समझौता नहीं किया। आज वही 14 जनवरी का दिन है जब हम सीहोर के लोग यहाँ आकर उनकी समाधियों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 9098282855 पर